आगरा ताजमहल के लिए मशहूर अब एक नए डर की गिरफ्त में था। एक नामी व्यापारी अपने बंगले में मृत मिले। मौत रहस्यमयी, जगह जरूरत से ज्यादा साफ और छाती पर रखी एक लाल पर्ची। पर्ची पर मोटे अक्षरों में लिखा था, एक और गद्दार कम। पुलिस हैरान थी, न कोई जबरन घुसपैठ, न गवाह, न साफ मकसद। मृतक समाज में इज्जतदार थे, उनके दुश्मन का कोई सुराग नहीं। लाल पर्ची मीडिया की सुर्खी बन गई, एक हत्यारे का सिग्नेचर। पर्ची का रंग गुस्से और अजीब न्याय का प्रतीक था। शहर में डर फैल गया। क्या ये एक वारदात थी या किसी बड़े खतरे की शुरुआत? हत्यारा छुपा नहीं, बल्कि अपने इरादे का ऐलान कर रहा था। गद्दार शब्द ने सबको चौंका दिया। क्या कोई लिस्ट है, कोई बदला? पुलिस ने हर सुराग खंगाला, लेकिन सब बेकार। शहर में फुसफुसाहटें, मीडिया का शोर, लाल पर्ची किलर हर चर्चा का केंद्र। लोग अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। ये हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे शहर की सुरक्षा पर हमला थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। जांच की कमान इंस्पेक्टर आर्यन ने संभाली। तेज दिमाग, जुनूनी समर्पण। घटनास्थल पर पहुंचकर आर्यन ने हर चीज बारीकी से देखी, खासकर लाल पर्ची। उन्हें लगा ये अपराध गुस्से या लालच से नहीं, बल्कि गहरे धोखे से जुड़ा है। आर्यन ने मृतक के परिवार, बिजनेस पार्टनर, कर्मचारियों से पूछताछ की। सबने एक साफ छवि पेश की, लेकिन आर्यन को यकीन था असली वजह अतीत में छुपी है। उन्होंने हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, हर डील, हर केस खंगालने का आदेश दिया। गद्दार शब्द उन्हें परेशान कर रहा था। किस धोखे की बात हो रही है? शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला। मृतक की जिंदगी ऊपर से साफ। मीडिया और अफसरों का दबाव बढ़ता गया, लेकिन आर्यन ने जल्दबाजी से इनकार किया। उन्हें यकीन था हत्यारा सतर्क है और फिर वार करेगा। उन्होंने विभाग को अलर्ट कर दिया, अगला हमला कभी भी हो सकता है। अब उनकी उम्मीद थी कि अगली वारदात से पहले कोई पैटर्न पकड़ लें। आर्यन की आशंका सच हुई। एक हफ्ते बाद एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर मारे गए। हालात वही, साफ सुथरी जगह, छाती पर लाल पर्ची, वही संदेश। अब आगरा में दहशत खुलकर फैल गई थी। सीरियल किलर का डर। इस बार शिकार मिडिल क्लास का आम आदमी था, कोई अमीर व्यापारी नहीं। दोनों शिकारों में कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिखा। केस और उलझ गया। मीडिया ने पुलिस पर नाकामी का आरोप लगाया। आर्यन को उम्मीद की किरण दिखी। शिकार अलग, लेकिन मौतों में एक जैसी पहचान। उन्होंने दोनों की प्रोफेशनल टाइमलाइन बनवाने का आदेश दिया। अब उन्हें यकीन था कड़ी निजी नहीं, पेशेवर है। हत्यारा अपने टारगेट्स की गहराई से रिसर्च करता था। टीम को दोनों की जिंदगी के हर पहलू को जोड़ने का आदेश मिला। अब आर्यन वक्त से होड़ कर रहे थे, अगला हमला रोकना था। दिन रात की मेहनत के बाद टीम को एक पुरानी फाइल में सुराग मिला। दोनों शिकार कभी आगरा कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े थे। घोटाले में हजारों परिवारों की जमा पूंजी डूब गई थी। व्यापारी को गलत तरीके से लोन मिला, बैंक मैनेजर ने अप्रूव किया। दोनों भ्रष्टाचार की मशीन के छोटे पुर्जे थे। किसी पीड़ित की नजर में गद्दार। अब गद्दार शब्द का मतलब साफ हो गया था। आर्यन ने जांच का फोकस बैंक घोटाले पर कर दिया। केस फाइलें निकाली गईं, लंबी लिस्ट, कई आरोपी सजा से बच निकले थे। आर्यन को यकीन था लाल पर्ची किलर शायद उन्हीं पीड़ितों में से कोई है। टीम ने घोटाले में शामिल हर अहम शख्स की लिस्ट बनाई। साथ ही पीड़ित परिवारों की प्रोफाइलिंग शुरू हुई। अब आर्यन के पास संदिग्धों की लिस्ट थी और अगला टारगेट भी। बैंक घोटाले के पीड़ितों में एक नाम बार बार सामने आया, रोहन शर्मा। रोहन के पिता विजय शर्मा ने बैंक में सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। विजय ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन सिस्टम ने साथ नहीं दिया। आर्थिक तबाही और न्याय की नाकामी ने विजय को तोड़ दिया। 1 साल बाद विजय ने आत्महत्या कर ली, पीछे छोड़ा एक बेबस नोट। पुलिस रिपोर्ट में एक गुमसुम, टूटा हुआ लड़का रोहन का जिक्र था। पिता की मौत के बाद रोहन गायब हो गया, न कोई डिजिटल फुटप्रिंट, न पता। आर्यन को शक हुआ कोई यूं ही नहीं गायब होता जब तक खुद छुपना न चाहे। अब यकीन था रोहन बदला लेने की तैयारी में था। लाल पर्ची उसके पिता के लिए श्रद्धांजलि थी, गद्दारों को सजा देने का ऐलान। ये सिर्फ पुलिस को नहीं, पूरे सिस्टम को भेजा गया संदेश था। आर्यन ने अब अपनी पूरी तवज्जो
रोहन पर केंद्रित कर दी। आर्यन ने पुराने पुलिस अफसर से बात की। वो रोहन को आज भी नहीं भूले थे। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे कुछ मर गया हो। रोहन पढ़ाई में तेज लेकिन बेहद चुप और अलग थलग था। वह बैंक घोटाले की हर डिटेल में डूबा रहता, हर आरोपी की जानकारी जुटाता। रिश्तेदारों को उसकी खामोशी और जुनून डराने लगा था। 18 की उम्र में रोहन अचानक गायब हो गया। पीछे छोड़ा एक नोट, मैं इंसाफ ढूंढने जा रहा हूँ। अब साफ था, रोहन ने खुद को छुपा लिया। अपनी तकनीकी काबिलियत से सबको चौंका दिया। वह सिस्टम का भूत बन गया, बदला लेने को तैयार। उसकी हर हत्या एक बयान थी, सिस्टम की नाकामी का। लाल पर्ची उसके पिता के जख्म की गवाही थी। रोहन सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, अपने पिता की इज्जत वापस पाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन को अब हत्यारे की सोच समझनी थी, एक बेटे की नजर से। उसे पकड़ने के लिए आर्यन को खुद सिस्टम की सीमाओं से बाहर सोचना था। रोहन शर्मा अब मुख्य संदिग्ध था। आर्यन ने जांच से जाल बिछाने की रणनीति अपनाई। बैंक घोटाले के बचे हुए आरोपियों की लिस्ट बनाई गई। अगला टारगेट वो जज जो केस में मुख्य अभियोजक था और अब रिटायर होकर फार्म हाउस में रहता था। आर्यन ने उसे चारा बनाया, फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी, पुलिस वाले भेष बदलकर तैनात। जज की कार में ट्रैकर, फार्म हाउस में कैमरे लगाए गए। प्लान जोखिम भरा था, रोहन को करीब आने देना था। कई दिन तक इंतजार, तनाव चरम पर। आर्यन खुद कमांड पोस्ट में निगरानी कर रहे थे। एक शाम कैमरे में एक साया दिखा, रोहन। वह सुरक्षा को चकमा देकर फार्म हाउस के पास पहुंचा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा, आर्यन ने इशारा किया। अब पुलिस वालों ने चारों ओर से घेर लिया। जाल बिछ चुका था, रोहन फंस गया। आर्यन की सांसें थम गई। अब आमना सामना होना था। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, दो न्याय की सोचों की टक्कर थी। घिरने पर रोहन ने बिना विरोध के हथियार डाल दिए। उसकी जेब से एक लाल पर्ची मिली। इस बार नाम था इंस्पेक्टर आर्यन। रोहन ने कहा, आखिरी पर्ची तुम्हारे लिए थी। पूछताछ में उसने सब कबूल किया, पछतावा नहीं बल्कि तर्क के साथ। व्यापारी और बैंक कर्मी पहले स्तर के गद्दार थे। असली गद्दार वो हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं। तुम उस सिस्टम का चेहरा हो जिसने मेरे पिता को मरने दिया। अब बताओ, असली गद्दार कौन? उसकी बातें आर्यन को झकझोर गईं, सच का कड़वा एहसास। रोहन का मिशन सिर्फ हत्या नहीं, एक संदेश था, सिस्टम की सड़ांध उजागर करना। आखिरी गद्दार सिस्टम है और तुम उसके सिपाही। आर्यन के पास जवाब नहीं था। उसने एक हत्यारे को पकड़ा, लेकिन समाज की सच्चाई भी देखी। केस बंद हुआ, लेकिन सवाल बाकी रह गए। रोहन को सजा मिली, लेकिन उसकी बातें शहर में गूंजती रहीं। उसकी क्रूरता ने सिस्टम की कमजोरी उजागर कर दी। आर्यन जानता था, ये जख्म जल्दी नहीं भरेंगे। लाल पर्ची का सच अब सबके सामने था। रोहन शर्मा की गिरफ्तारी और उसके मकसद ने पूरे देश को हिला दिया। लाल पर्ची केस बहस का मुद्दा बन गया। कातिल या सिस्टम का शिकार? कानून ने उसे दोषी ठहराया, सजा मिली। पुलिस और आर्यन की तारीफ हुई, शहर में सुरक्षा लौटी। लेकिन कई लोगों के लिए रोहन एक अंधेरे का हीरो बन गया। उसकी आखिरी बात, असली गद्दार सिस्टम है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जस्टिस फॉर विजय शर्मा ट्रेंड करने लगा। बैंक घोटाले की पुरानी फाइलें फिर खुली। कुछ बड़े नामों पर दोबारा जांच शुरू हुई। रोहन की क्रूरता ने सिस्टम को झकझोर दिया। अब जवाबदेही की मांग तेज हो गई। किसी ने उसके तरीके को सही नहीं ठहराया, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी नहीं रही। लाल पर्ची किलर की कहानी चेतावनी बन गई। जब इंसाफ नहीं मिलता तो समाज में जख्म गहरे हो जाते हैं। आर्यन ने कानून निभाया, लेकिन रोहन की बातें उसे हमेशा याद रहीं। आगरा अब जानता था, सच्चा इंसाफ सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कोई विजय शर्मा टूटे नहीं और कोई रोहन कभी लाल पर्ची न उठाए।